जीएसटी क्या है, फुल जानकारी इस वीडियो में देंगे। वीडियो को देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जीएसटी ने भले ही ढेर सारी टैक्स को समेट लिया है, लेकिन इसके भी 4 प्रकार होते हैं। इसलिए अगर आप जीएसटी को समझना चाहते हैं तो जीएसटी के सभी प्रकार को जानना जरूरी है। अगर आपने किसी रसीद को गौर से देखा होगा तो उसमें से ही आपको जीएसटी को कम से कम 2 प्रकार का पता चल जाएगा। तो आखिर जीएसटी के 4 प्रकार की जरूरत क्यों पड़ी और हर तरह के जीएसटी की खास बात क्या है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। जीएसटी के प्रकार। जब भी हम किसी जीएसटी रजिस्टर्ड कारोबारी से कोई खरीद करते हैं तो वो उस सामान की कीमत के साथ जीएसटी वसूलने की भी रसीद देता है। अगर विक्रेता और खरीदार एक ही राज्य के हैं तो रसीद में 2 तरह के जीएसटी वसूलने का जिक्र होता है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी पूर्ण राज्यों के अंदर सौदा होने पर, या फिर सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी केंद्र शासित राज्यों के अंदर सौदा होने पर आपको रसीद या बिल में दिख जाएगा। अगर विक्रेता और खरीदार अलग अलग राज्यों के हुए तो सिर्फ एक तरह का जीएसटी वसूलने का जिक्र होता है, वो होता है सीजीएसटी और यूटीजीएसटी आईजीएसटी। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकलता है कि जीएसटी 3 प्रकार से वसूला जाता है और 4 अलग अलग नामों से लिया जाता है। यहाँ हम चारों प्रकार के जीएसटी की अलग अलग विशेषताएं बताएंगे। इन्हें अलग अलग नाम से क्यों वसूला जाता है यह भी स्पष्ट करेंगे, और एक ही रसीद में 2 अलग अलग तरह के जीएसटी क्यों जोड़े जाते हैं यह भी स्पष्ट करेंगे। भारत में जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं। मूल रूप से जीएसटी एक ही होता है। भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने से पहले मौजूद केंद्र और राज्य सरकारों के 20 से अधिक टैक्स लागू थे। ऐसे बहुत से टैक्सों को हटाकर उन सब की जगह पर सिर्फ एक टैक्स वसूलने का नियम बनाया गया। इस एक टैक्स का नाम रखा गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि माल एवं सेवा कर। लेकिन जीएसटी के भुगतान और उसको प्राप्त करने वाली सरकार के हिसाब से इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। सीजीएसटी केंद्र के हिस्से का टैक्स, एसजीएसटी राज्य के हिस्से का टैक्स, यूजीएसटी या यूटीजीएसटी केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से का टैक्स, आईजीएसटी केंद्र और राज्य दोनों के हिस्से का इकट्ठा टैक्स। अब हम इन चारों प्रकार के जीएसटी का परिचय देंगे और उनकी मुख्य विशेषताओं की जानकारी देंगे। सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकलता है कि जीएसटी 3 प्रकार से वसूला जाता है और 4 अलग अलग नामों से लिया जाता है। यहाँ हम चारों प्रकार के जीएसटी की अलग अलग विशेषताएं बताएंगे। इन्हें अलग अलग नाम से क्यों वसूला जाता है यह भी स्पष्ट करेंगे, और एक ही रसीद में 2 अलग अलग तरह के जीएसटी क्यों जोड़े जाते हैं यह भी स्पष्ट करेंगे। सीजीएसटी केंद्र सरकार के हिस्से वाला जीएसटी, यानी कि केंद्रीय माल एवं सेवा कर, और एसजीएसटी राज्य सरकार के हिस्से वाला जीएसटी, यानी कि राज्य माल एवं सेवा कर। इनमें हम देखते हैं कि दोनों बराबर बराबर % में होते हैं और ग्राहकों से दोनों का टोटल सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी वसूल किया जाता है। आखिरकार जीएसटी की रकम भी केंद्र और राज्य सरकार के खातों में बराबर बराबर जमा होती है। एसजीएसटी क्या है? एसजीएसटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स
एंड सर्विसेज टैक्स। इसका मतलब होता है राज्य माल एवं सेवा कर। यह वसूले गए जीएसटी का वो हिस्सा होता है जो कि राज्य सरकार को मिलता है। इस टैक्स को वसूलने के लिए राज्यों ने अपने अपने यहाँ इस जीएसटी एक्ट को पारित किए हैं। जैसे कि दिल्ली ने अपने यहाँ 31 मई 2017 को दिल्ली गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 2017 पारित किया। उत्तर प्रदेश ने 18 मई 2017 को उत्तर प्रदेश गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 2017 पारित किया। इस जीएसटी कब वसूला जाता है? एसजीएसटी उन सौदों ट्रांजैक्शंस पर लगता है जो कि उस राज्य के भीतर होते हैं, यानी कि खरीदने और बेचने वाले परचेसर एंड सेलर दोनों पक्ष उसी राज्य के हों और माल को राज्य की सीमा से बाहर नहीं भेजा जाना है। एसजीएसटी की मात्रा कुल खरीदारी का प्रतिशत भी उतना ही होता है जितना कि सीजीएसटी का होता है, यानी कि ऐसी खरीदारियों में काटे गए जीएसटी में जितना हिस्सा सीजीएसटी के रूप में केंद्र सरकार को मिलता है उतना ही एसजीएसटी के रूप में राज्य सरकार को भी मिलता है। यूटीजीएसटी क्या है? यूटीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका हिंदी में अर्थ होता है केंद्र शासित प्रदेश का माल एवं सेवा कर। यह वसूले गए जीएसटी का वो हिस्सा होता है जो कि केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी को मिलता है। 12 अप्रैल 2017 को लागू हुए द यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ACT 2017 के तहत यह टैक्स सीजीएसटी वसूलने का अधिकार केंद्र सरकार को मिला है। यूटीजीएसटी कब वसूला जाता है? यह उन सौदों पर लगता है जो कि किसी केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी की सीमा के भीतर होते हैं, यानी कि खरीदार परचेसर और विक्रेता सेलर दोनों ही उसी केंद्र शासित प्रदेश के हों, यानी कि वो सामान या सेवा उस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा से बाहर नहीं जाना हो। भारत में फिलहाल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यूनियन टेरिटरीज है 1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली NCR, 2 चंडीगढ़, 3 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 4 दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, 5 जम्मू एवं कश्मीर, 6 लक्षद्वीप, 7 लद्दाख, 8 पुडुचेरी। यूटीजीएसटी दरअसल एसजीएसटी के स्थानापन्न सब्स्टिट्यूट के रूप में होता है। राज्यों के भीतर होने वाले सौदों में जिस तरह एसजीएसटी लगता है उसी तरह किसी केंद्र शासित प्रदेश की सीमाओं के भीतर होने वाले सौदों में यूटीजीएसटी लगता है। एसजीएसटी की तरह ही यूटीजीएसटी भी सीजीएसटी के साथ ही लगता है और सीजीएसटी के बराबर ही यूटीजीएसटी का भी प्रतिशत होता है और यह आखिरकार उस केंद्र शासित प्रदेश के खाते में जमा होता है जिस प्रदेश के भीतर वो सौदा हुआ होता है। आईजीएसटी क्या है? आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका हिंदी में अर्थ होता है समेकित या एकीकृत माल एवं सेवा कर। 12 अप्रैल 2017 को लागू हुए द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ACT 2017 के तहत यह टैक्स सीजीएसटी वसूलने का अधिकार केंद्र सरकार को मिला है। आईजीएसटी कब वसूला जाता है? किसी माल की सप्लाई पर आईजीएसटी तब लगाया जाता है जबकि वो सौदा 2 अलग अलग राज्यों के कारोबारियों के बीच हुआ हो, यानी कि वह माल किसी अन्य राज्य में भेजा जाना हो। इसमें केंद्र और राज्य के जीएसटी को मिलाकर इंटीग्रेटेड दोनों के योग टोटल के बराबर जीएसटी एक साथ ले लिया जाता है, इसलिए इसे एकीकृत जीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी कहा जाता है। इसमें पूरा का पूरा आईजीएसटी केंद्र सरकार की ओर से वसूला जाता है।
लेकिन बाद में इसे केंद्र और उस राज्य सरकार के बीच बराबर बराबर बांट दिया जाता है जिस राज्य में माल को भेजा गया था। उस राज्य सरकार को जहां की उस माल का अंतिम रूप से इस्तेमाल या उपभोग होना है। जीएसटी के अलग अलग नाम और उनकी अलग अलग खासियतों को जानने के बाद एक सवाल यह भी आपके मन में उठ सकता है कि सभी तरह के सामान की रसीदों में इनका प्रतिशत अलग अलग क्यों होता है। दरअसल सामान्य लोगों के जीवन के लिए किसी सामान की उपयोगिता और महत्व के आधार पर सरकार ने अलग अलग दर से जीएसटी वसूलने का नियम बनाया है। जीवन के लिए अनिवार्य श्रेणी की वस्तुओं पर कोई जीएसटी नहीं लगाया गया है, जबकि विलासिता वाली और अनुपयोगी वस्तुओं पर बहुत ज्यादा टैक्स निर्धारित किया गया है। फिलहाल जीएसटी के 5 तरह के रेट तय किए गए हैं। 0% जीएसटी सामान्य जनजीवन के लिए अत्यंत अनिवार्य चीजों का 0% जीएसटी में रखा गया है, जैसे कि अनाज, ताजे फल, सब्जियां, नमक, गुड़ वगैरह। सामान्य जीवन के लिए ज्यादा जरूरत वाली वस्तुओं और पदार्थों पर 0% जीएसटी तय किया गया है, जैसे कि चीनी, चाय, कॉफी, कोयला, खाद्य तेल वगैरह। 5% जीएसटी सामान्य जीवन के लिए ज्यादा जरूरत वाली वस्तुओं और पदार्थों पर 5% जीएसटी तय किया गया है, जैसे कि चीनी, चाय, कॉफी, कोयला, खाद्य तेल वगैरह। 12% जीएसटी जीवन के लिए सामान्य जरूरत वाली वस्तुओं और पदार्थों पर 12% जीएसटी तय किया गया है, जैसे कि घी, उर्वरक, मोबाइल फोन, कंप्यूटर वगैरह। 18% जीएसटी सामान्य जीवन के लिए कम अनिवार्यता वाली वस्तुओं और पदार्थों पर 18% जीएसटी तय किया गया है, जैसे कि टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल वगैरह। 28% जीएसटी सामान्य जीवन के लिए हानिकारक और विलासिता वाली वस्तुओं और पदार्थों पर 28% जीएसटी तय किया गया है, जैसे कि फ्रिज, एसी, महंगी कारें वगैरह। इन प्रोडक्ट्स पर नहीं लगता कोई भी जीएसटी। पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और जेट फ्यूल को जीएसटी से बाहर रखा गया है। शराब को भी फिलहाल जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। आगे कभी इनमें से किसी प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में शामिल करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। इन पर अभी भी राज्यों को अपने हिसाब से वैट लगाने का अधिकार है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। इसी तरह की जानकारी के पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद।